जय मसीह की आप सभी को आज भी हमारे इस कक्षा में स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम सदा की ही भांति परमेश्वर की स्तुति करेंगे और आज के कक्षा में हम प्रवेश करेंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो। तो ये समय हम सभी एक साथ कक्षा के लिए प्रार्थना में जुटेंगे। आप सभी मेरे साथ प्रार्थना में जुटिएगा। धन्यवाद योग्य महान स्वर्ग पृथ्वी सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, आज भी हम तुझे धन्यवाद चढ़ाते हैं पिता। परमेश्वर ने हमें नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन, जो आज से 2000 वर्ष तक गोप्य थे, किसी को मालूम नहीं था। दृष्टांतों का मतलब, प्रकाशित वाक्य की पुस्तकों का मतलब, एक एक करके हमें सिखा रहा है पिता। जो परमेश्वर ने भौतिक चीजों के उदाहरण के माध्यम से आत्मिक चीजों को छुपाया था, उन सभी को आज समय होने के कारण एक एक करके हमें दिखा रहा है पिता। धन्यवाद चढ़ाते हैं। पहले आगमन के समय भी इन वास्तविकताओं को जब दिखाया गया था, वास्तविकताओं को जब प्रचार किया गया था, तो स्वीकार करना बहुत कठिन हुआ था पिता। आज दूसरे आगमन के समय भी इन वास्तविकताओं को हम देख पा रहे हैं, परंतु जो हमने अभी तक सीखा है उनसे संपूर्णतः भिन्न और नया है। इसीलिए संपूर्ण विश्वासियों को, यहाँ उपस्थित हर एक परमेश्वर के जनों को ये वचन समझने के लिए समझ शक्ति दीजिए पिता, स्वीकार कर सकने के लिए पूरी दया प्रदान कीजिए, ताकि आज दूसरे आगमन के समय इन वास्तविकताओं को जान करके, बाइबल के अनुसार कलसियाओं को पहचान करके, उद्धार के कलसिया को चीन सके पिता, पहचान सके, नष्टों की जांच कर सके। दूसरे आगमन के समय परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा भेजे गए उस पास्टर को पहचान सके पिता, और उद्धार के जहाज में प्रवेश कर सके, उद्धार के उस पहाड़ में प्रवेश कर सके पिता। सहायता कीजिए, ताकि दूसरे आगमन के समय प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु यीशु आने के समय हम में से एक भी व्यक्ति, कोई भी ना छूटे पिता।
सभी उद्धार को प्राप्त हो सके। सहायता कीजिए। दूसरे आगमन के समय उस उद्धार के पहाड़ को 100% यकीन करने के लिए बाइबल को आधार बना सके पिता। मनुष्य के वचनों को नहीं, मनुष्य के विचारों को नहीं, बाइबल के अनुसार विश्वास का जीवन बिता सके पिता। सहायता कीजिए। और आज भी जो विषय वस्तु हम सीखेंगे उसे केवल ज्ञान के रूप में ना लेकर के, कठिनाई के रूप में ना लेकर के, वास्तविकता यही है, इसे समझने के लिए पूर्ण रूप से प्रार्थना सहित ध्यान केंद्रित हो सके पिता। कक्षा में आने वाले संपूर्ण बाधाओं को परमेश्वर दूर कीजिए, ताकि सही तरीके से इन वचनों को जाना जा सके और पहचाना जा सके। आज भी संपूर्ण चीजों के लिए धन्यवाद चढ़ाते हुए संपूर्ण विनती प्रार्थनाएं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चढ़ाते हैं। आमीन। तो आप सभी को पुनः स्वागत है। आज आप सभी का अगर देखें तो हम उपस्थिति थोड़ी सी कमी है। क्यों? क्योंकि आज से उधर इंडिया में आईपीएल शुरू हो रहा है। आईपीएल देखते हैं आप सभी? मैंने न्यूज देख रहा था, आईपीएल शुरू हो रहा है, इसीलिए शायद आज जो जवान साथी है वो नहीं उपस्थित हुए हैं बहुत सारे, परंतु चाहे कुछ भी हो, हमें निरंतर परमेश्वर के इन वचनों के समक्ष आना आवश्यक है, ताकि हम जो आशीष प्राप्त कर रहे हैं और जो अनंत जीवन के लिए दौड़ दौड़ रहे हैं उसमें पूर्ण तौर से सफल हो सके। तो चलिए, तो हम क्या करें कि पहले पिछले कक्षा की समीक्षा करें। पिछली कक्षा में हमने किस विषय में सीखा था उसे समझने का प्रयास करें, पुनः दोहराने का प्रयास करें। हाँ, हमें दृष्टांत किया गया पहाड़, पत्थर, मूर्ति, भाग एक के विषय में हमने सीखा था, और मुख्यतया पहाड़ के विषय में हमने सीखा था। अगर बाइबल में हम देखें तो इतिहास की पुस्तक में सचमुच भौतिक पहाड़ों के विषय में भी बताया गया है, परंतु जब भविष्यवाणी की बात आती है, जब परमेश्वर की योजनाओं के विषय में बात आती है, तब जो पहाड़ परमेश्वर ने प्रयोग किया है बाइबल में, उसका मतलब क्या था? हम्म? सचमुच का भौतिक पहाड़ के विषय में ही बताया जा रहा है, तो उसका मतलब क्या था? आत्मिक पहाड़ का मतलब दृष्टांत किया गया पहाड़ का मतलब क्या था? याद है? भूल गए? पहाड़, कलशियाओं को पहाड़ के रूप में किया जा रहा है, दृष्टांत किया जा रहा है चर्च को। कारण क्यों? वहां पर परमेश्वर के लोग, जल, सोता, पक्षी, मिट्टी, पेड़ सभी इकट्ठा हुए होते हैं। आत्मिक रूप से अगर हम देखें तो कलशिया के अंदर वचन भी होती है, वचन सिखाने वाले मास्टर भी होते हैं, सीखने वाले विश्वासी भी होते हैं, परमेश्वर के जन। और वो परमेश्वर की उपस्थिति के कारण उच्च स्थान पर है, उच्च स्थान पर बाकी की तुलना में। तो ऐसे आत्मिक रूप से पहाड़ का मतलब क्या था? कलशियाओं को जनाया जा रहा है, कलशियाओं को। तो विचार कीजिए, बाइबल में, भविष्यवाणी की पुस्तक में पहाड़ कितने प्रकार के हैं? हम्म? कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के, तीन प्रकार के। हाँ ठीक है, परमेश्वर का पहाड़ और शैतान का पहाड़ भी है, परंतु मुख्य रूप से अगर हम देखें तो तीन प्रकार के पहाड़ हैं। कारण क्यों? क्यों तीन प्रकार के पहाड़ ही हैं भविष्यवाणी के अंदर? क्योंकि जब भविष्यवाणी पूरी होती है तो कितने चरण में पूरी होती है? पहले क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, याद है आप सभी को? पहले विद्रोह, उसके बाद विनाश, और उसके बाद उद्धार। ये तीन चरण में भविष्यवाणी पूरी होती है। तो ये विद्रोह करने वाले लोग भी दिखाई पड़ना आवश्यक है, और उन विद्रोही के संगठन को विद्रोह करने वाला पहाड़ ऐसे बताया गया है बाइबल में, विद्रोही पहाड़। और जो विनाश करने वाले लोगों का संगठन है उसको क्या बताया गया है? विनाश का पहाड़। और उसके बाद उद्धार देने वाले लोगों को, लोगों का जो संगठन है, उसको उद्धार के पहाड़ से बताया जा रहा है। तीनों पहाड़ ही है, तीनों मनुष्य ही है, परंतु हम पहचाने कैसे? हम्म? कौन सी कलशियां विद्रोही कलशियां हैं, कौन से कलशियां विनाशकर्ता कलशियां हैं, और कौन से कलशी उद्धारकर्ता कलशियां हैं? इसे पहचानना आवश्यक है कि नहीं, कि किसी भी कलशिया में जा सकते हैं? विचार कीजिए, पहचानना आवश्यक है कि नहीं? आवश्यक है, आवश्यक है। मत्ती 24 में क्या कहा गया था? जब पवित्र स्थान में घृणित चीज खड़ी हो
वहां से निकल करके पहाड़ पर भागो, पहाड़ पर जाओ, ये बताया गया है। पवित्र स्थान मतलब किसका स्थान है? पवित्र स्थान शैतान वास करने वाला स्थान है कि परमेश्वर के वास करने वाला स्थान है? परमेश्वर के वास का स्थान। परंतु विचार कीजिए, जो परमेश्वर जहां पर रहता है, परमेश्वर के वास स्थान में विनाशकारी चीज प्रवेश हुआ है। क्यों? हम्म, क्यों? कि जब तक परमेश्वर वहां पर है तब तक दूसरे विनाशकारी चीज आकर के वहां पर विनाश कर सकता है। जब तक परमेश्वर है, जब तक परमेश्वर की सुरक्षा में है, नहीं कर सकता है। तो ये पवित्र स्थान में जो लोग हैं, जो कलशियां हैं, उन्होंने कुछ गलत किया है, गलत किया है। और वो गलत क्या है? परमेश्वर के वचन से भटक करके पुनः पुरानी शिक्षाओं में परिवर्तित हुए हैं, परमेश्वर के वचनों को त्याग दिया है, ये मतलब है। और परमेश्वर के वचनों को त्यागने के कारण अब परमेश्वर क्या करता है? हाँ, जिसके पास झूठे वचन है उसको ले आकर के वहां पर विनाश कराता है। विनाश उन कलशियाओं को आत्मिक रूप से विद्रोह और विनाश के घटना के बाद क्या करता है? किसी एक व्यक्ति को भेज करके वहां से निकाल करके लाता है। यही प्रतिज्ञा है। पुराने नियम में भी अगर आप सभी देखें तो यही प्रकार से परमेश्वर काम करते आ रहा है। अब विचार कीजिए, पहले आगमन के समय विद्रोह, विनाश और उद्धार की पहाड़ की वास्तविकता दिखाई पड़ी कि नहीं? दिखाई पड़ी कि नहीं? प्रकट हुई कि नहीं? प्रकट हुई थी। विद्रोही का संगठन भी था, विनाशकर्ता का संगठन भी था, और उद्धारकर्ता का संगठन भी था। विद्रोही का संगठन कौन था? पहले आगमन के समय विचार कीजिए, पहले आगमन के समय किसने परमेश्वर के वचनों को त्यागा था, या फिर कहे पहले परमेश्वर के वचन को प्राप्त किया उसके बाद छोड़ दिया? कौन था वो? शास्त्री फरीसी। विचार कीजिए, क्या शास्त्री फरीसी के पास वचन था? सत्य का वचन शुरू से ही नहीं था। शास्त्री फरीसी के पास शुरू से ही वचन नहीं था। पहले वचन किसने प्राप्त किया? जो मार्ग तैयारी करने वाला यूहन्ना है, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, उसने प्राप्त किया। पहले प्रभु यीशु को गवाही दी, परंतु बाद में प्रभु यीशु को शंका की, प्रभु यीशु के समूह में नहीं गया। तो यहां से हम देख सकते हैं कि पहले तो परमेश्वर का काम किया, परंतु बाद में उन्हीं झूठे संप्रदाय में शास्त्री फरीसियों के साथ ही एक हो गया। इसी को बाइबल की भाषा में विद्रोह कहा गया, पहले आगमन के समय। और उसके बाद विनाश किन्होंने किया? विनाश करने वाले लोगों का संगठन कहाँ था? हम्म? उस समय के जिसके पास सत्य का वचन नहीं है वो विनाश करता है। शास्त्री फरीसी, शास्त्री फरीसी किस चीज के माध्यम से विनाश किया? और सचमुच भाला तलवार लेके आके बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को मार दिया, उनके संतों को मार दिया, हम्म? बंदी बना करके सभी संतों को जेल में रखा शास्त्री फरीसियों ने? नहीं, आत्मिक रूप से झूठे वचनों के माध्यम से आत्मा को मारने की बात है। विचार कीजिए, सत्य के वचन से हमारी आत्मा जीवित होती है, तो झूठे वचनों से हमारी आत्मा क्या होती है? मृत्यु, मरती है। तो ऐसे जो पहले परमेश्वर के समूह में था उसे खींच करके शैतान के समूह में कौन ले गया? शास्त्री फरीसी। शैतान शास्त्री फरीसी को प्रयोग करके। और उसके बाद पहले विद्रोह हुआ, विनाश हुआ, उसके बाद कौन प्रकट हुए? प्रभु यीशु आए। प्रभु यीशु ने आकर के उद्धार दिया। हम्म? सचमुच वहां पर बंदी बने हुए लोगों को जेल में से निकाल निकाल के, शासकों से निकाल निकाल के उद्धार दिया प्रभु यीशु ने। वैसा उद्धार था? नहीं, वचन का उद्धार था, वचन का, सत्य के वचन से। हाँ, तुम यहाँ पर बंदी बने हो, आत्मिक रूप से भ्रम में हो, सत्य ये है, परमेश्वर यहाँ है, ये बातें सिखा करके प्रभु यीशु ने छुटकारा दिया, छुटकारा दिया। ऐसे किस चीज के माध्यम से? पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन के माध्यम से। तो ऐसे आत्मिक रूप से तीन संगठन दिखाई पड़े, उसी को पहाड़ बताया गया। अब दूसरे आगमन के समय में ये तीन पहाड़ दिखाई पड़ना आवश्यक है कि नहीं? तीन संगठन दिखाई पड़ना आवश्यक है कि नहीं? बाइबल को अगर हम विश्वास करें तो, बाइबल की भविष्यवाणियों को अगर हम विश्वास करें तो, ये तीन संगठन प्रतिज्ञा की गई है। विद्रोही भी दिखाई पड़ना आवश्यक है, विनाशकर्ता भी दिखाई पड़ना आवश्यक है, और उद्धारकर्ता भी दिखाई पड़ना आवश्यक है। तो आज दूसरे आगमन के समय में विचार कीजिए, जब सत्य के वचन किसी के पास नहीं था,
अब परमेश्वर क्या करता है, आत्मिक रूप से बड़ी ज्योति को भेज देता है कि पहले दीपक के समान, दीवट के समान दूतों को भेजता है। बाइबल की प्रक्रिया अगर हम देखें तो पहले दीवट को भेजता है, दीपक दीपक को छोटी ज्योति दे करके, कम रोशनी दे करके। और दूसरे आगमन के समय वो मार्ग तैयारी करने का काम, दीवट का काम किसने किया? किसने, याद है आप सभी को? कितने दूत, कितने दीवट? हाँ, 7 तारे, 7 सोने की दीवट, सात वहां के 7 दूत, 7 कलशियां। उन्होंने क्या किया? परमेश्वर ने उनको सत्य का वचन दिया, प्रभु यीशु ने थोड़ा सा, सभी नहीं, पूर्ण रूप से नहीं, परंतु इन्होंने क्या किया? सत्य के वचन को निरंतर पालन किया, या फिर त्याग दिया, पुनः पुरानी शिक्षा में चले गए। पुनः पुरानी शिक्षा में चले गए। तब इन्होंने जब विद्रोह किया, तब इनको आकर के विनाश किसने किया? एक पशु था, याद है आप सभी को? कौन सा पशु? कितने सिर है, कितने सिंह है? हम्म, 7 सिर और 10 सिंह वाला पशु। वो आकर के विनाश करता है, विनाश, हाँ विनाश, झूठे वचन के माध्यम से। और वो 7 सिर और 10 सिंह का जो पशु है, उसकी वास्तविकता क्या है? हम्म, याद है आप सभी को कि सचमुच सिंह वाला, सिर वाला पशु आकर के जाकर के विनाश करेगा? वो मतलब है नहीं। 7 पास्टर, 10 एल्डर और कुछ और लोगों की संगठन है, संगठन। और वो 7 पास्टर के अपने अपने 7 कलशियाएं भी है, जो हमने सीखा था, पहाड़। वैसे दूसरे आगमन के समय ये 7 गोठाले, 7 पास्टर आकर के विनाश का काम करेंगे। और उसके बाद क्या होगा? उद्धार का काम शुरू होगा। जब तक विद्रोह नहीं हुआ, विनाश नहीं हुआ, तब तक उद्धार का काम दिखाई पड़ेगा कि नहीं, विचार कीजिए। विद्रोह नहीं हुआ, विनाश नहीं हुआ, सीधे उद्धार का काम होगा। प्रक्रिया अनुसार अगर हम देखें तो दूसरे थिस्सलुनीकी की पुस्तक में पहले विद्रोह होना आवश्यक है, उसके बाद विनाश, उसके बाद उद्धार। तो वैसे विद्रोह और विनाश के बाद क्या होगा? प्रभु यीशु फिर किसी को भेजेगा। जाओ, निकाल करके लाओ। किसको भेजेगा? विचार कीजिए, दूसरे आगमन के समय नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन दे करके किसी व्यक्ति को पुनः भेजेगा कि जाओ मेरे प्रजा को निकाल करके लेके आओ। जिसे बाइबल में क्या कहा गया है? विश्वास योग्य, बुद्धिमान दास, विजेता, प्रभु यीशु का दूत, या फिर हम नया यूहन्ना भी कह सकते हैं। इस व्यक्ति को भेज करके, निकाल करके लाओ, ऐसी प्रतिज्ञा है। और दूसरे आगमन के उद्धार का पहाड़ दिखाई पड़ेगा, ये प्रतिज्ञा है। पहचाने, यही उद्धार का पहाड़ है। यहीं से उद्धार संभव है। विचार कीजिए, कब दिखाई पड़ेगा वो पहाड़, कब दिखाई पड़ेगा? कि 2000 वर्ष के इतिहास में अगर हम देखें, कलसियाओं के इतिहास में, तो शुरुआत से ही है वो पहाड़, या फिर एक निश्चित समय में प्रकट होगी जो उद्धार की पहाड़ है? पुनः क्रम को समझिए। विद्रोह और विनाश के बाद वो पहाड़ दिखाई पड़ेगी, और उसके बाद वहां से उद्धार का काम शुरू होगा। उस पहाड़ से क्या निकलेगा? नया दाखमध निकलेगा। वहां से परमेश्वर के वचन निकलेंगे, सत्य के वचन, भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। और उसको सुन करके लोगों को निकल करके क्या करना है? उस पहाड़ पर आना है। ये किसकी प्रतिज्ञा है? किसकी आज्ञा है? मेरी आज्ञा है। मैंने ऐसे कहा है उद्धार के पहाड़ में भागो, नहीं, ये बाइबल की आज्ञा है, परमेश्वर प्रभु यीशु की आज्ञा है। तो इसीलिए दूसरे आगमन के समय उस उद्धार के पहाड़ को पहचानना आवश्यक है। क्या नाम से बताया गया है उस उद्धार के पहाड़ को? कौन सा पर्वत, कौन सा पहाड़? माउंट एवरेस्ट? सियोन पहाड़, सियोन पहाड़, सियोन पहाड़। सियोन पहाड़ का मतलब क्या है? उसको मंदिर के रूप में बताया गया है। कौन से मंदिर? साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर, जहां से विद्रोही और विनाशकर्ता की वास्तविकताओं की गवाही आती है। हाँ, विद्रोह इसने किया, विनाश इसने किया, ऐसे ऐसे हुआ, यहाँ से गवाही आती है। और वो स्थान दूसरे आगमन के लिए उद्धार का स्थान है, वहां पर जाना आवश्यक है, बाइबल को अगर हम माने। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप सभी उस पहाड़ को स्पष्ट तरीके से बाइबल के अनुसार पहचान सकेंगे और वहां पर जा सकेंगे, ताकि दूसरे आगमन के समय में हम उद्धार प्राप्त कर सकें।
चलिए, वचन को यहाँ तक रखते हुए आज के विषय में हम प्रवेश करेंगे। आज का विषय भी बहुत ही मनोरंजन भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ध्यान दे करके सुनेंगे और इसे मनन करेंगे निरंतर। केवल जानना बड़ी बात नहीं है, और जानने से कोई फायदा भी नहीं होगा यदि हम अपने आप को पहचान नहीं सके। विचार करना आवश्यक है। अगर आप सभी ने 3 प्रकार के पहाड़ के विषय में सीखा, तो विचार करना आवश्यक है, मैं कौन से पहाड़ में हूँ। हम्म? क्या मैं विद्रोह के पहाड़ में हूँ, या फिर मैं विनाश के पहाड़ में हूँ, या फिर मैं उद्धार के पहाड़ में पहुंच चुका हूँ। हम्म, प्रमाण क्या है, ये पहचानना आवश्यक है। अगर नहीं तो उद्धार का पहाड़ है कहाँ, उसे पहचानना आवश्यक है। इस प्रकार से यदि हमने नहीं विचार किया तो कोई लाभ नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने आप को पहचान सकेंगे बाइबल के अनुसार, कि आप है कौन। बाइबल में बताया गया मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ये पहचानना आवश्यक है। तो चलिए, आज हम विशेषकर दृष्टांत किया गया पत्थर और मूर्ति के विषय में सीखेंगे। और उससे पहले मैं आप सभी के साथ एक प्रश्न करना चाहता हूँ। उत्तर मुझे मालूम भी है, परंतु फिर भी, आप सभी ने मूर्ति पूजा किया है कि नहीं? जब से आप विश्वासी हुए, प्रभु यीशु को जब से आपने विश्वास किया उद्धारकर्ता के रूप में, आप सभी ने मूर्ति पूजा किया है कि नहीं? सभी का उत्तर क्या है? नहीं, नहीं, नहीं। चलिए, हाँ, कक्षा के अंतिम में पुनः मैं ये प्रश्न पूछूंगा, तो शायद उत्तर परिवर्तन होगा। तो आज हम उसके विषय में देखेंगे। हाँ, भौतिक रूप से आप सभी में से किसी ने नहीं किया है, मुझे विश्वास है, परंतु उसका दूसरा मतलब भी है, उसे हम आज जानेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम दृष्टांत किया गया पत्थर के विषय में सीखेंगे। तो चलिए, एक बार हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय 17 पद को पढ़कर देखें। क्या बताया गया है? जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलशियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा, जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। आमीन। दूसरे आगमन के समय अगर हम देखें, तो ये बाइबल की प्रतिज्ञा है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की प्रतिज्ञा है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु क्या बता रहा है कि जो जय पाएगा उसे मैं क्या दूंगा? एक पत्थर दूंगा। ये प्रतिज्ञा है। अब उसके बाद ये पत्थर क्या है? सचमुच एक श्वेत पत्थर निकाल करके प्रभु यीशु ला करके जौन विजय करेगा उसको देगा? मतलब क्या है? गुप्त मन्ना मतलब आप सभी ने शायद सीखा, जब हमने भोजन के विषय में सीखा था। जो जय पाएगा उसको मन्ना भी दिया जाएगा। मन्ना का मतलब क्या था, याद है आप सभी को? मन्ना, भोजन, गुप्त मन्ना, जो आज तक किसी को मालूम नहीं था। प्रकाशित वचन, नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन, उसे दूंगा, ये प्रतिज्ञा थी। उसके बाद ये पत्थर क्या है, और जो प्रभु यीशु देगा, आज इसको हम जानने का प्रयत्न करें। तो सबसे पहले हम भौतिक पत्थर के विषय में देखें। भौतिक पत्थर की विशेषता आप सभी को मालूम है कि पत्थर कैसा होता है? कठोर होता है, कठोर। और उससे मार करके टुकड़े टुकड़े करने के लिए, चकनाचूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, फैसला करने के लिए। और ये भवन निर्माण के समय भी पत्थरों का उपयोग होता है। भौतिक रूप से अगर हम देखें, पुराने नियम के समय में अगर आप सभी को मालूम हो, तो क्या किया जाता था कि जब मूसा की व्यवस्था कोई भंग करे, व्यवस्था को पालन नहीं करे, तो किस चीज से मार करके फैसला किया जाता था? न्याय किस चीज के माध्यम से किया जाता था? पत्थर मार मार के, पत्थर मार मार के। तो इस विशेषताओं को आप सभी समझिएगा, याद रखिएगा। इसके आत्मिक मतलब को आज हम समझने का प्रयत्न करेंगे। पहले हम पुराने नियम की भविष्यवाणी के विषय में देखें, जो पत्थर के विषय में की गई है। एक बार पढ़े पुराने नियम में, यशायाह की पुस्तक में 28 अध्याय में अगर देखें 16 पद में, तो परमेश्वर क्या कहता है कि मैं सियोन में एक पत्थर रखूंगा, और उस पत्थर पर जो विश्वास करेगा वो कभी ठेस नहीं खाएगा। हम्म, विचार कीजिए, यहाँ पर जो पत्थर के विषय में बताया जा रहा है, क्या वो भौतिक पत्थर के विषय में बताया जा रहा होगा? एक और परमेश्वर क्या कहता है? मूर्ति पूजा नहीं करो, मत करो। और यहाँ पर क्या कह रहा है? पत्थर पर विश्वास करो, ये बताया जा रहा है। तो क्या ये पत्थर भौतिक पत्थर है?
विचार करना आवश्यक है। एक बार हम पढ़कर देखें, यशायाह की पुस्तक 28 अध्याय। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो, मैंने सिय्योन में नेव का पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, सोने का अनमोल और अति दृढ़ नेव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करेगा। आमीन। यहाँ पर पुनः समझिए कि जो उस पत्थर पर विश्वास रखेगा वो उतावली नहीं करेगा, मतलब ठेस नहीं खाएगा। तो इसका मतलब उस पत्थर पर विश्वास करना आवश्यक था। सिय्योन में एक पत्थर है, उस पर विश्वास करना आवश्यक है। परंतु इसका मतलब क्या है, शायद आप सभी को मालूम होगा। इस पत्थर के विषय में किसको कहा गया है पत्थर बाइबल में? चलिए एक बार हम पहले पत्रस में जाकर के अगर देखें तो वहां पर प्रभु यीशु को बहुमूल्य जीविता पत्थर कहकर बताया जा रहा है। पढ़कर देखें पहले पत्रस 2 अध्याय में 4 से 5 पद तक। हम्म, उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है, तुम भी आप जीवित पत्थर की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। आमीन। अगर यहाँ हम देखें तो पुराने नियम में परमेश्वर ने जिस पत्थर के विषय में प्रतिज्ञा की थी, वो पत्थर की वास्तविकता के रूप में कौन प्रकट हुए? प्रभु यीशु प्रकट हुए। और उस प्रभु यीशु पर क्या करना आवश्यक था? विश्वास करना आवश्यक था। विश्वास करना आवश्यक था। परंतु विचार कीजिए, आज से 2000 वर्ष पूर्व जाने की प्रयत्न कीजिए। हम्म? विचार कीजिए, आप सभी शास्त्री फरीसी हैं। उस समय आप सभी ने यशायाह की पुस्तक की ये भविष्यवाणी पढ़ी, ये भविष्यवाणी पढ़ी। तो परमेश्वर क्या करेगा? एक पत्थर सिय्योन में रखेगा और उस पर विश्वास करना होगा। परंतु वास्तविकता में सचमुच का पत्थर दिखाई पड़ा नहीं, आत्मिक पत्थर दिखाई पड़ा। आत्मिक पत्थर। तो उस समय अगर आप सभी होते तो क्या ये विश्वास करना आसान था या कठिन था? कठिन था। शब्द में लिखा है कुछ और, बता रहा है कुछ और, तो ऐसे उस समय विश्वास करना कठिन था। परंतु जो अपने हृदय को खुला रख के ध्यान देकर के उन वचनों को स्वीकार किया, उन्होंने समझा। उन्होंने समझा, हाँ ये बताना चाह रहा है, इसका मतलब ये है, ये बताना चाह रहा है। तो इसीलिए प्रभु यीशु के वचनों को नया दाखरस बताया गया था, नया दाखरस। हम्म? उससे पहले नहीं बताया गया था। अब विचार कीजिए, यहाँ अगर हम देखें तो प्रभु यीशु को क्या कहा गया? जीवता पत्थर कहा गया। पत्थर क्यों? क्यों प्रभु यीशु को पत्थर से यहाँ पर तुलना किया जा रहा है, उसे समझना आवश्यक है। प्रभु यीशु ने ऐसा क्या किया पहले आगमन के समय? तो सबसे पहले अगर हम पुराने नियम में जाकर के देखें तो पत्थर की विशेषता अगर हम देखें तो जो परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था दी थी वो किसमें लिख करके दी थी? याद है आप सभी को? जो सिनाई पर्वत से परमेश्वर ने दिया था मूसा को, किस चीज में लिखकर? पेपर में लिख के, कलम स्याही से लिख कर दिया था? नहीं, पत्थर में 2 पाटियां थी। पत्थर की पाटियों में 10 आज्ञा लिख करके परमेश्वर ने मूसा को दिया। और उन वचनों के द्वारा क्या करना था उस समय के विश्वासियों को? हाँ, देखभाल करना था। जो उन वचनों को विश्वास ना करे या फिर पालन ना करे, उनको क्या करना था? पत्थर के द्वारा ही फैसला करना था, न्याय करना था, न्याय करना था। यही प्रतिज्ञा थी, यही परमेश्वर ने बताया था। तो ऐसे मूसा के समय में जो पत्थर था वो किस चीज को जनाया? परमेश्वर के वचनों को, और फैसले के एक साधन को जनाया, फैसले के एक साधन को। अगर आप सभी को मालूम हो तो निर्गमन की पुस्तक में अगर आप सभी जाकर के देखें तो जो मूसा के निवास स्थान है वहां पर कितने कमरे हैं? 2 कमरे हैं। जो भीतरी निवास स्थान है, महापवित्र स्थान, वहां पर एक प्रतिज्ञा की पेटी, एक करार की संदूक जिसे कहा जाता है नेपाली में, तो हिंदी में क्या कहते हैं, वहां में क्या थी? 3 चीज थे वहां के अंदर। एक, मन्ना से भरा हुआ बर्तन रखा हुआ था। दूसरा, हारून की छड़ी थी। और तीसरी क्या थी? ये पत्थर की पाटियां भी थी, पत्थर की पाटियां रखी हुई थी। अब विचार कीजिए,
मूसा के निवास स्थान की सभी चीजें क्या थी? प्रतिबिंब और नक्कल थी कि वास्तविकता थी? यदि आप सभी को याद हो, हमने सीखा था प्रतिबिंब था कि वास्तविकता। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। अगर ये प्रतिबिंब है तो इसकी वास्तविकता दिखाई पड़नी आवश्यक है कि नहीं? आवश्यक है। और ये दूसरे कमरे की वास्तविकता के रूप में, महापवित्र स्थान के वास्तविकता के रूप में कौन दिखाई पड़े पहले आगमन के समय? याद है? हाँ, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु। विचार कीजिए, आत्मिक रूप से बर्तन का मतलब क्या है? मनुष्य का हृदय। मन का मतलब क्या है? भोजन, वचन। वास्तविकता के समय में परमेश्वर के प्रकाशित वचन किसके हृदय में थे? प्रभु यीशु के हृदय में, पहले आगमन के समय। शिला पाटी, पत्थर की पाटियां अगर हम देखें, प्रभु यीशु को पत्थर बताया जा रहा है। कारण क्यों? क्योंकि उनके हृदय में भी परमेश्वर का वचन लिखा गया था, लिखा गया था। पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन किसके हृदय में लिखा गया था? प्रभु यीशु के हृदय में लिखा गया था। जैसे मूसा के समय में परमेश्वर ने पत्थर पर लिख के दिया, पहले आगमन के समय में प्रभु यीशु के हृदय में लिख कर दिया। वैसे प्रभु यीशु ही इन सारे तीनों चीजों की वास्तविकता के रूप में प्रकट हुए, प्रकट हुए। तो ऐसे पत्थर का मतलब क्या है? एक, फैसले का वचन, फैसले का वचन। और दूसरा, फैसले के वचन को प्राप्त करने वाला पास्टर, उसे भी बताया जा रहा है। वैसे क्या हुआ कि प्रभु यीशु के हृदय में जो परमेश्वर का वचन लिखा हुआ था, इसीलिए प्रभु यीशु को आत्मिक रूप से पत्थर बताया गया। और जैसे पुराने नियम के समय में पत्थर के द्वारा क्या किया जाता था? जो वचन उल्लंघन करे उनको फैसला किया जाता था। प्रभु यीशु ने भी क्या किया पहले आगमन के समय? फैसला किया, न्याय किया, न्याय किया। यूहन्ना 5 अध्याय में जाकर अगर हम देखें 22 पद में, तो पहले आगमन के समय परमेश्वर ने न्याय करने का अधिकार, फैसला करने का अधिकार किसको दिया? पुत्र को दिया। उन्हें आप न्याय नहीं किया, पुत्र को दिया, और पुत्र ने न्याय किया, फैसला किया। ये मतलब है। अब विचार कीजिए, फैसला करना, न्याय करना, उसका मतलब क्या है? हम्म, शायद हमने तराजू वाले पाठ में भी सीखा था। पहले आगमन के समय में प्रभु यीशु ने कैसे फैसला किया, कैसे न्याय किया? कैसे? जैसे हम अगर भौतिक रूप से अदालत में भी जाए तो वहां पर एक जज होता है, उसका काम क्या है? फैसला करना, न्याय करना। वो क्या करता है? जज का काम क्या है? वो दोनों पक्षों को सुन करके सत्य क्या है, झूठ क्या है, इस चीज को स्पष्ट बता देता है। उसी को आत्मिक रूप से अथवा सांसारिक रूप से भी देखे तो फैसला कहा जाता है। सत्य यह है, झूठ यह है, इसको विभाजन कर देना। तो पहले आगमन के समय भी प्रभु यीशु ने क्या किया? वही किया। और सत्य ये है, झूठ ये है। सत्य के समूह के लोग ये हैं, झूठ के समूह के लोग ये हैं। परमेश्वर के समूह के लोग ये हैं, शैतान के समूह के लोग ये हैं। प्रभु यीशु ने क्या कर दिया? स्पष्ट विभाजन कर दिया। कैसे? प्रभु यीशु के वचन के माध्यम से उस समय सत्य क्या है, झूठ क्या है, उसको जाना जा सकता था। विचार कीजिए, प्रभु यीशु के आने से पहले यहूदी धर्म को अगर हम देखें तो वो क्या एक ही शिक्षा थी, या फिर बहुत सारी शिक्षाएं बहुत सारे संप्रदाय में विभाजित थी? बहुत सारे संप्रदाय में, बहुत सारे संप्रदाय में, बहुत सारी शिक्षाओं में विभाजित थे। एक दूसरे को झूठा कहता था, दूसरे तीसरे को झूठा कहता था। परंतु प्रभु यीशु ने आकर क्या कहा? तुम सब झूठे हो। ऐसे सब, झूठा कौन है और सच्चा कौन है, कौन बता सकता है? हम्म? कौन बता सकता है? जिसके पास सत्य की ज्ञान हो, सत्य हो, वही बता सकता है। वही। हम्म? पहले आगमन के समय परमेश्वर ने वो पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन किसको दिया था? प्रभु यीशु को दिया। प्रभु यीशु आत्मिक रूप से पत्थर हुए, और उन्होंने उन्हीं वचनों के माध्यम से क्या किया? फैसला किया। तुम सत्य, तुम झूठ, ये तुम शैतान के समूह के, ये परमेश्वर के समूह के, उसको फैसला कर दिया। भौतिक रूप से किसी को मार करके, दंड दे करके वैसे फैसला नहीं किया, वचन की फैसला है। वही बात यूहन्ना 12 के 48 में भी लिखी गई है। कैसे? पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के माध्यम से, वचन के माध्यम से प्रभु यीशु ने फैसला किया। एक बार पढ़कर देखें यूहन्ना 12 के 48 पद में, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे
दोषी ठहराएगा। आमीन। दोषी ठहराएगा। क्या? वचन। वचन। तो सचमुच क्या परमेश्वर ने पहले आगमन के समय आकर पत्थर मार करके फैसला किया? नहीं। आत्मिक समय में अब उस पत्थर का मतलब क्या हुआ? वचन। वचन। वचन के माध्यम से प्रभु यीशु ने फैसला किया। जो वचन प्रभु यीशु ने बोला, उस वचन के माध्यम से। जैसे आत्मिक रूप से अगर हम देखें तो वचन, या फिर हम पत्थर कहें, पत्थर का मतलब क्या हुआ? दो मतलब है। एक, फैसले का वचन, और दूसरा, फैसले के अधिकार प्राप्त पास्टर। जिसके पास फैसला करने की अधिकार है, उस पास्टर को, उस घोटाले को पत्थर कहकर बाइबल में बताया जा रहा है। एक फैसले का वचन, और दूसरा वो फैसला करने का अधिकार जिसके पास है उसे। पहले आगमन के समय यही बात अगर हम देखें तो प्रभु यीशु ने शास्त्री फरीसी के मत्ती 23 अध्याय में अगर जाकर के देखें तो निरंतर पत्थर मार के फैसला किया, तुम झूठे, तुम झूठे, हाय हाय, तुम शास्त्री फरीसी, शैतान के बच्चों, सांपों, करेत के बच्चों, कबर, लगाए बहुत सारे वचनों से मत्ती 23 अध्याय में प्रभु यीशु ने 7 बार हाय हाय कहकर फैसला किया। फैसला निरंतर। सचमुच पत्थर मार के? नहीं। वचन के माध्यम से, वचन के माध्यम से फैसला की। तो ऐसे पहले आगमन के समय फैसला करने का अधिकार किसके पास था? प्रभु यीशु के पास। कारण क्यों? उनके पास सत्य का वचन था। ये बात है। ऐसे दृष्टांत किया गया पत्थर का मतलब क्या है? फैसले का वचन, और फैसला का अधिकार प्राप्त पास्टर, फैसला करने को अधिकार प्राप्त पास्टर। चलिए, अब दूसरे आगमन के समय की बात महत्वपूर्ण है। दूसरे आगमन के समय, दूसरे आगमन के समय जो हमारे आज हमारा मुख्य पद भी था, प्रकाशित वाक्य 2 के 17 में क्या लिखा गया है? कि प्रभु यीशु दूसरे आगमन के समय किसी एक व्यक्ति को श्वेत पत्थर देगा। जो जय पाएगा उसे श्वेत पत्थर देगा। ये आप चित्र में देख पा रहे हैं। श्वेत पत्थर देगा। क्या सचमुच श्वेत पत्थर, एक पत्थर ला करके लो देगा? नहीं। दूसरे आगमन के समय फैसले का वचन किसी एक व्यक्ति को देगा, और फैसला करने का अधिकार देगा। यह प्रतिज्ञा है। प्रकाशित वाक्य 2 के 17 में। जो जय पाएगा उसे। पत्थर का मतलब क्या है? वचन। वचन। आज के लिए कौन से वचन के माध्यम से फैसला किया जा सकता है? सत्य के वचन के माध्यम से कि झूठे वचन के माध्यम से? कौन सही कौन गलत, किस चीज के माध्यम से भिन्नता की जा सकती है, पहचान की जा सकती है? सत्य के वचन के माध्यम से, कि अपने मन के विचार के व्याख्याओं से? सत्य के वचन के माध्यम से। और दूसरे आगमन के समय में परमेश्वर प्रभु यीशु बंद पुस्तक खोल करके एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से विजेता को क्या करेगा? वो प्रकाशित वचन देगा। ये प्रतिज्ञा है। और उसी प्रकाशित वचन को यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में पत्थर से जनाया जा रहा है। और वो, सही ये है, गलत ये है। इसका मतलब ये है, परमेश्वर ये बताना चाह रहा है, स्पष्ट रूप से गवाही देगा। ये मतलब है। ये मतलब है। तो विचार कीजिए, प्रभु यीशु क्या करेगा? जो जय पाएगा उसको पत्थर देगा। हम्म, अब ये जय पाने वाला कौन है कौन? विजेता कौन है? इसे पहचानना आवश्यक है कि नहीं? क्योंकि दूसरे आगमन के समय श्वेत पत्थर इसके पास है, फैसले का अधिकार इसके पास है, ये बताया जा रहा है। तो विजेता पहचाने कैसे? कौन है विजेता? हम्म? कि अपने अपनी परिस्थितियों को जीतने वाले सभी विजेता हैं। जैसे मेरा एक समस्या हुआ, उस समस्या को मैंने पार कर लिया, बाइबल में बताया गया विजेता मैं हो गया। वही बताना चाह रहा है। या फिर मानो दो साथी के बीच में लड़ाई हुई, एक ने जीता, वो विजेता कहलाएगा। हम्म? बाइबल में बताया गया जो विजेता है, किससे लड़ाई करके जीतेगा? विचार कीजिए, किससे लड़ाई करके? तो थोड़ा आप सभी ध्यान दे करके समझने का प्रयत्न करें। तो विजेता किससे लड़ाई करके जीतेगा? जो विनाश करता है उससे लड़ाई करके जीतना है। उससे लड़ाई करके जीतना है, विनाशकर्ता से। बाइबल में अगर हमने देखा है, बहुत 3 4 कक्षाओं से हम देख रहे हैं, तो बाइबल में अगर देखा जाए तो दूसरे आगमन के समय विनाशकर्ता है कौन? कौन है? एक पशु के रूप में बताया गया है। 7 सिर और 10 सिंग का पशु। उस पशु से जो लड़ाई करके जीतेगा वही विजेता है। और उसको प्रभु यीशु क्या करेगा? नए नियम के प्रकाशित वचन देगा, और फैसले का अधिकार भी देगा। ये प्रतिज्ञा है। वैसे वो विजेता है कौन?
प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में अगर जाकर के देखें, तो हम बाद में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देखेंगे, जो निकोलाइयों से लड़कर जीतने वाला व्यक्ति है। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में अगर जाकर के देखें, तो 7 सिर और 10 सिंग के पशु से लड़कर जीतने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति को ये पत्थर दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय में अगर जाकर के देखें, तो एक व्यक्ति है जिसे खुली हुई पुस्तक खिलाई जा रही है। एक व्यक्ति है जो खुली हुई पुस्तक का वचन खा रहा है। वही व्यक्ति दूसरे आगमन के समय का विजेता है। ये प्रतिज्ञा है। तो इसीलिए पहचानना आवश्यक है। क्या आप सभी ने 7 सिर और 10 सिंह की वास्तविकताओं को देखा है? आप सभी में से किसी ने 7 सिर और 10 सिंह की वास्तविकता ये है, मैंने देखा है? हम्म, नहीं। तो क्या हम विजेता हैं? विचार करना आवश्यक है कि दूसरे आगमन के समय की खुली हुई पुस्तक का वचन हमने खाया है। विचार करना आवश्यक है। यदि नहीं, तो क्या हम विजेता है? नहीं। अगर बाइबल में प्रतिज्ञा किया गया है, तो वो पूरा होगा अवश्य। तो हमारा कर्तव्य क्या है सच्चे विश्वासी के रूप में? जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, उस विजेता को पहचानना आवश्यक है। जय पाने वाले को पहचानना आवश्यक है, ताकि हम फैसले में ना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे युग अनुसार अगर हम देखें परमेश्वर का पत्थर, तो मूसा के समय में क्या था? सचमुच पत्थर की पाटियों में परमेश्वर का वचन लिखा गया था, और उसके माध्यम से पालन करना आवश्यक था। अगर पालन नहीं किया, तो फैसला किया जाता था पत्थर से मार के। परंतु पहले आगमन के समय अगर हम देखें, तो परमेश्वर के वचन, सत्य के वचन कहाँ लिखे गए थे? पुनः परमेश्वर ने किसी एक पत्थर में लिख करके दिया। पुराने नियम के पूर्ति के वचन, भविष्यवाणी पूर्ति के वचन कहाँ लिखा? किसके हृदय में? कौन पत्थर की वास्तविकता के रूप में दिखाई पड़े? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु दिखाई पड़े। हम्म? ऐसे प्रभु यीशु के हृदय में क्या हुआ? पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन उनके हृदय में लिखी गई, और वे उन वचनों को प्रचार किया। जिन्होंने पालन किया वे आशीष को प्राप्त हुए, और जिन्होंने उन वचनों को पालन नहीं किया, वो फैसले में पड़ के, न्याय में पड़ के स्वर्ग प्रवेश नहीं कर सके। वैसे ही दूसरे आगमन के समय भी एक पत्थर है। वो पत्थर की वास्तविकता क्या है? कौन है? जहां परमेश्वर अपने वचनों को लिखेगा पुनः दूसरे आगमन के समय। हम्म, जय पाने वाला विजेता जिसे कहा गया है, उसके हृदय में नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन लिखे जाएंगे, नए नियम के प्रकाशित वचन। और वो व्यक्ति दूसरे आगमन के समय पत्थर बनेगा। उन वचनों को स्वीकार करने वाले लोग सचमुच सत्य को स्वीकार करने वाले लोग होंगे, परंतु नहीं करने वाले लोग फैसले में पड़ेंगे। यही प्रतिज्ञा है। यही प्रतिज्ञा है। तो दूसरे आगमन के समय के इस विजेता को जानना आवश्यक है, जो बाइबल में प्रतिज्ञा किया गया है। अगर हम अभी तक हमने परमेश्वर के पत्थर के विषय में देखा, शैतान का पत्थर भी है। शैतान का पत्थर जिसे व्यवस्था विवरण की पुस्तक में पिछली बार हमने सीखा था, देखा था, शायद आप सभी ने ध्यान नहीं दिया। वहां पर अगर हम जाकर के देखें 32 अध्याय में 31 से 33 पद तक, तो जो सदोम से और अमोरा से निकली दाख लता है, उसे शैतान की दाखलता अथवा शत्रु की दाखलता ऐसे बताई जा रही थी, और उसे शत्रु का चट्टान भी बताया जा रहा था। दाखलता का मतलब आप सभी को मालूम है। हम्म आत्मिक रूप से दाखलता का मतलब क्या है? पास्टर को जनाया जा रहा है। जो सदोम से अमोरा से निकल रहा है, वो परमेश्वर का नहीं, शैतान का झूठा पास्टर है। तो ऐसे परमेश्वर के चट्टान का मतलब परमेश्वर का पास्टर, शैतान के चट्टान का मतलब झूठा पास्टर, जिसके पास परमेश्वर के सत्य का वचन नहीं है, अपने विचार से वचनों को सिखा रहा है, अपने विचार से व्याख्या कर रहा है, उन लोगों को बताया जा रहा है। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में अगर हम जाकर के देखें, तो बाद में हम सीखेंगे कि जब ये 7 दूत ने विद्रोह किया, परमेश्वर ने इन्हें पश्चाताप का अवसर दिया, परंतु इन्होंने क्या किया? उनकी गुफाओं की ओर, पहाड़ों की ओर और चट्टानी की ओर जाकर के छिप गए। प्रकाशित वाक्य 6 के 15 में ये लिखा गया है। परंतु क्या वो गुफा, पहाड़, चट्टान भौतिक पहाड़, चट्टान, गुफा है? नहीं। पहाड़ का मतलब क्या है? आप सभी ने सीखा है। पहाड़, कलशिया। गुफा, गुफा में प्रकाश होता है कि अंधकार होता है? गुफा में अंधकार।
तो ऐसे जो परमेश्वर के जन थे, जिसके पास सत्य का वचन था, परमेश्वर ने दिया था, उन्होंने विद्रोह किया और कहाँ चले गए? जो झूठे घोटाले हैं उनके संगठन में चले गए, झूठे पास्टर के मंडली में, कलसियाओं में चले गए, जहां पर वचन है ही नहीं उन स्थानों पर चले गए। ये मतलब है, हम बाद में और डिटेल में सीखेंगे। तो ऐसे शैतान का पत्थर का मतलब क्या है? झूठा पास्टर, झूठा पास्टर। पहले आगमन के समय शास्त्री फरीसी, वे शैतान के पत्थर के, शैतान के चट्टान के वास्तविकता थे। और दूसरे आगमन के समय झूठ सिखाने वाले जितने भी घोटाले हैं, वो सभी सत्ता शैतान के पास्टर के रूप में बताया गया है। तो इसीलिए पुनः विचार करना आवश्यक है कि बाइबल के अनुसार मैं कौन हूँ, ये विचार करना आवश्यक है। अब दूसरी बात, हम चलिए मूर्ति के विषय में सीखते हैं। आप सभी ने कहा कि हमने मूर्ति पूजा नहीं की, तो आज हम, आप सभी ने भौतिक रूप से नहीं किया, परंतु आत्मिक मूर्ति के विषय में आज हम सीखेंगे। आत्मिक मूर्ति पूजा की है कि नहीं, इसे देखेंगे। मुख्य पद अगर हम देखें तो प्रकाशित वाक्य 13 के 15 पद में क्या बताया जा रहा है, एक बार पढ़कर देखें। और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया, कि पशु की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। आमीन। दूसरे आगमन के समय हम देखें तो एक मूरत है, मूर्ति है जो बोल रही है बोल रही है। विचार कीजिए, भौतिक मूर्तियां बोलती हैं, आप सभी ने देखा है मूर्ति को बोलते हुए, जो नहीं, परंतु ये प्रकाशित वाक्य में बताई जा रही ये मूर्ति क्या है? बोल रही है। ये भौतिक मूर्ति के विषय में नहीं, आत्मिक मूर्ति के विषय में बताया जा रहा है। तो अगर हम भविष्यवाणी की पुस्तक में जाकर के देखें तो मूर्ति का मतलब क्या है, उस चीज को आज हम समझेंगे भविष्यवाणी की पुस्तक में। तो पहले भौतिक मूर्ति की अगर हम विशेषता देखें तो वो मूर्तियां क्या होती हैं? मनुष्य के हाथ से बनाई गई होती है, मनुष्य के हाथ से। उसमें सांस होती है, जीवन की सांस नहीं होती, सांस लेता नहीं है। मूर्ति के पास आंख देख नहीं सकता। मूर्ति के पास कान की आकार होती है कि नहीं? कान होती है, परंतु क्या सुन सकता है? नहीं सुन सकता। मुंह होता है कि नहीं मूर्ति का? होता है, परंतु बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। तो इसको आत्मिक अर्थ लगाने का प्रयास कीजिए। आप सभी ने सीखा है, कान है परंतु सुन नहीं सकता, आंख है परंतु देख नहीं सकता। हमने आत्मिक रूप से अंधा बहरा वाला पाठ में सीखा था, याद है आप सभी को? किसको बताया जा रहा था? आत्मिक रूप से अंधा, आत्मिक रूप से बहरा कौन है? जो परमेश्वर के वचन को देख कर भी समझ नहीं सकता, उन व्यक्तियों को आत्मिक रूप से अंधा बहरा बताया जा रहा है। तो आत्मिक रूप से मूर्ति कौन है? जो परमेश्वर के वचन के विषय में नहीं जानता, नहीं बोल सकता, परमेश्वर के सत्य के वचन को नहीं बोल सकता, भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को नहीं बोल सकता, वैसे गोठाले को आत्मिक रूप से मूर्ति कहकर कहा जा रहा है। जैसे आप सभी कभी काल ये अनुभव है कि नहीं, कोई एक ना बोलने वाला व्यक्ति है, बहुत ग्रुप में जाकर के बैठा हुआ, कुछ भी चुपचाप बैठा हुआ है, तो हम कभी कभी क्या कहते हैं, कैसे मुंह बंद कर बैठे हो, कुछ बोलो, ऐसा कहते हैं ना। कारण क्यों? वो बोलता है, कुछ चुपचाप बैठा है, कुछ बोल नहीं सकता। आत्मिक रूप से भी जो पास्टर भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को गवाही नहीं दे सकता, जिसके पास नहीं है, उसे आत्मिक रूप से मूर्ति कहकर कहा गया है। ये बात हम हबक्कुक की पुस्तक में जाकर देखें, 2 अध्याय का 18 पद में। खुदी हुई मूरत में क्या लाभ देखकर बनाने वाले ने उसे खोदा है, फिर झूठ सिखाने वाली और ढली हुई मूरत में क्या लाभ देखकर ढालने वाले ने उस पर इतना भरोसा रखा है कि ना बोलने वाली और निकम्मी मूरत बनाए हमें। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या बताया जा रहा है? एक मूरत के विषय में बताया जा रहा है जो क्या सिखा रहा है? झूठ सिखा रहा है। कोई मूरत को आप सभी ने देखा है झूठ सिखाते हुए? हाँ, ये सत्य का वचन है, झूठ वचन सिखाते हुए मूर्ति, मूरत नहीं। वचन सिखाने वाला कौन है? आत्मिक रूप से अगर हम देखें, उठाला पास्टर। परंतु वो पास्टर सत्य नहीं सिखा रहा, क्या सिखा रहा है? झूठ सिखा रहा है, झूठ। वैसे व्यक्ति को आत्मिक रूप से मूर्ति कहकर कहा गया है, मूर्त कहकर कहा गया है, झूठ सिखाने वाले, झूठ सिखाने वाले।
भविष्यवाणी पूर्ति के वचन नहीं, परंतु भविष्यवाणी के विषय में। हाँ, पत्थर उसका मतलब, हाँ ये हो सकता है। बीज उसका मतलब प्रार्थना हो सकता है। आग, हाँ उसका मतलब पवित्र आत्मा हो सकता है। फल, हाँ, वो सचमुच एक भौतिक फल होगा। सोता, हाँ सचमुच एक भौतिक सोता फूट करके निकलेगा, सारे समुद्र को ताजा करेगा। ये सारी चीजें अपने मन की व्याख्या है कि परमेश्वर की व्याख्या है? अपने मन की व्याख्या है। और उन लोगों को आत्मिक रूप से मूर्त, मूर्ति कहकर बताया जा रहा है। यशायाह की पुस्तक में जाकर पढ़े और स्पष्ट होगा। यशायाह 41 अध्याय के 21 से 24 पद तक यहोवा कहता है, अपना मुकदमा लड़ो। मूर्तियों के विषय में बताया जा रहा है। याकूब का राजा कहता है, अपने प्रमाण दो, वे उन्हें देकर हमको बताएं कि भविष्य में क्या होगा। पूर्व काल की घटनाएं बताओ कि आदि में क्या क्या हुआ, जिससे हम उन्हें सोच कर जान सके कि भविष्य में उनका क्या फल होगा। वह होने वाली घटनाएं हमको सुना दो। भविष्य में जो कुछ घटेगा वह बताओ, तब हम मानेंगे कि तुम ईश्वर हो। भला व बुरा कुछ तो करो कि हम देखकर एक चकित हो जाए। देखो, तुम कुछ नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं बनता, जो कोई तुम्हें चाहता है वो घृणित है ना? अगर यहाँ हम देखें तो जो मूर्ति है वो क्या नहीं कर सकती। यहाँ पर अगर हम देखें तो मूर्ति को बोलने के लिए बताया जा रहा है, बोलो, भविष्य के काम को बताओ, गवाही दो, कुछ तो कहो, भला या बुरा कहो। कुछ नहीं कह रहा है। इसका मतलब ये सब भी व्यर्थ की बात है, व्यर्थ की बात है। तो ऐसे आत्मिक रूप से हम किसी को कैसे जान सकते हैं कि मूर्ति है कि नहीं, मूर्त है कि नहीं? वो नहीं बोल सकता। क्या नहीं बोल सकता? भविष्य की बात है, भविष्यवाणी पूर्ति के वचन नहीं बोल सकता, नहीं बता सकता। उन व्यक्तियों को, उन पास्टरों को आत्मिक रूप से मूर्ति कहकर बताया गया है। वैसे मैं अगर पास्टर हूं तो विचार करना आवश्यक है कि मैं मूर्ति हूं कि नहीं। क्या मेरे मुख से नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन निकलते हैं, या फिर मैं भविष्यवाणियों को अपने विषय से, अपने हिसाब से व्याख्या कर रहा हूं? ये विचार करना आवश्यक है। यदि अपने हिसाब से व्याख्या कर रहा हूं तो मैं ही आत्मिक रूप से क्या हूं? मूर्ति हूं, मूर्ति। परंतु यदि मैं सत्य के वचन, भविष्यवाणी पूर्ति के वचन मेरे मुख से निकल रहे हैं, मैं मूर्ति नहीं हूं। तो इसीलिए आत्मिक रूप से मूर्ति का मतलब क्या है? झूठा पास्टर, जो अपने विचार से अपने मन की बातें भविष्यवाणी के विषय में गवाही देता है। उन व्यक्तियों को मूर्ति कहकर कहा जा रहा है। भविष्यवाणी पूर्ति के वचन नहीं बता सकते, इतिहास के वचन सिखा सकता है। हाँ, पिछले समय में ऐसा ऐसा घटा था, शिक्षाओं के वचन निकल सकते हैं, परंतु भविष्यवाणी पूर्ति के वचन नहीं निकल सकते। उन व्यक्तियों को मूर्ति कहकर कहा गया है। अब विचार कीजिए, आत्मिक मूर्ति यदि पास्टर है तो मूर्ति पूजा मतलब क्या होगा? आत्मिक रूप से अगर हम देखें, आत्मिक मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा में क्या होता है? मूर्ति की सेवा करनी होती है। मूर्ति अगर पास्टर है तो किसकी सेवा करना? उस पास्टर की सेवा करना, झूठे पास्टर की, जो झूठ सिखा रहा है उसको सेवा करना, उनके बातों के अनुसार चलना, वही आत्मिक रूप से क्या है? मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा। झूठ सिखाने वाले पास्टरों की सेवा करना, ये बात बताइए। अब विचार कीजिए, मूर्ति को चढ़ाया हुआ भोजन क्या है उसके बाद? हम्म? मूर्ति को चढ़ाया हुआ भोजन भौतिक रूप से आप सभी को मालूम है, परंतु वो भोजन क्या है जो मूर्ति को प्रिय हो? अब विचार कीजिए, जो झूठे घोटाले हैं उन्हें क्या प्रिय होगा? सत्य का वचन कि मनगढ़ंत गवाही, झूठे वचन, अपने मन की व्याख्या, अपने मन की व्याख्या है झूठे वचन। तो वैसे मूर्ति का मतलब झूठे पास्टर, मूर्ति पूजा करना मतलब झूठे पास्टर को सेवा करना, उनके वचन अनुसार पालन करना, मूर्ति पूजा। और मूर्ति में चढ़ाया हुआ भोजन का मतलब क्या है? झूठी शिक्षा को खाना, झूठे वचनों को खाना, ये है मूर्ति पर चढ़ाया हुआ भोजन खाना, इसका मतलब। अब विचार कीजिए, आज तक आप सभी ने झूठे वचनों को एक बार सुना है कि नहीं, सुनकर खाया है कि नहीं? हम्म?
नहीं, मैंने आज तक झूठे वचन एक बार भी नहीं सुना है। कोई है? हम्म, नहीं। तो इसका मतलब हम सभी ने, आप सभी ने भी आत्मिक रूप से मूर्ति पूजा किया है कि नहीं? विचार कीजिए। मूर्ति को पहचानना आवश्यक है। जिसको मूर्ति का मतलब भी मालूम नहीं, उसने मूर्ति की पूजा किया है कि नहीं, उस चीज को पहचान सकता है? नहीं पहचान सकता है। तो इसीलिए पहचानना आवश्यक है। इसीलिए हम बाइबल क्यों जान रहे हैं? यदि सभी पास्टर सत्य के वचन सिखाते तो कोई फर्क नहीं था, कोई समस्या नहीं था। परंतु शैतान क्या करता है, उन पास्टरों को ही प्रयोग करके झूठे वचन के माध्यम से आत्मिक रूप से मार रहा है। तो पहचान करना आवश्यक है, पास्टर की कलसिया की पहचान करनी आवश्यक है। तो मैं जहां जा रहा हूँ, मैं जो वचन सुन रहा हूँ, क्या वो सचमुच परमेश्वर का भोजन है या फिर मूर्ति पर चढ़ाया हुआ भोजन है? इसे पहचानना आवश्यक है। क्या मैं भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को ही सुन रहा हूँ जहां पर मैं जा रहा हूँ, या नहीं? या स्वतंत्र व्याख्याओं को, अपने विचारों को सुन रहा हूं? इसे पहचान करना आवश्यक है, यदि हम सच्चे विश्वासी हैं तो। विचार कीजिए, परमेश्वर मूर्ति पूजा को पसंद करता है कि नहीं? मूर्ति पूजा परमेश्वर को पसंद है कि नहीं? नहीं पसंद है, नहीं पसंद। अब विचार कीजिए, क्या केवल भौतिक मूर्ति पूजा या फिर आत्मिक मूर्ति पूजा भी? आत्मिक मूर्ति पूजा भी नहीं पसंद। तो इसलिए हमें पास्टरों के वचन को सुनकर पालन करना आवश्यक है। परंतु कौन से पास्टर को? जो सत्य सिखा रहा है उस पास्टर को, सभी को नहीं, सभी को नहीं। ये परमेश्वर की दृष्टि में पहचान करना आवश्यक है। तो ऐसे झूठे वचन सिखाने वाले पास्टर को आत्मिक रूप से मूर्ति के रूप में बताया जा रहा है, और उनके वचनों को मूर्ति में चढ़ाया हुआ भोजन के रूप में बताया जा रहा है। पुराने नियम में अगर हम जाकर के देखें तो ये मूर्ति के विषय में एक बहुत ही प्रसिद्ध भविष्यवाणी है, शायद आप सभी ने सुनी भी होगी। उसका वास्तविक मतलब हम आज जाकर के देखेंगे। दानियल की पुस्तक में एक मूर्ति दिखाई पड़ती है, और उस मूर्ति को एक पत्थर आकर के चूर चूर करके फैसला करता है, और उसके बाद वो पत्थर बढ़कर बड़ा पहाड़ बनता है। इसके वास्तविकता को आज हम जानने का प्रयत्न करें। दानियल 2 अध्याय एक बार हम पढ़कर देखें, 34 से 35 पद तक। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांवों पर लगकर, जो लोहे और मिट्टी के थे, उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पित्तल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गया, और धूप काल में खलियानों के भूसों के समान हवा ने ऐसे उड़ उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था, वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। आमीन। ये दानियल की पुस्तक की भविष्यवाणी है। अगर इसको चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें, तो जो बेबीलोन के राजा है, उसको एक दर्शन दिखाई देता है, सपना दिखाई देता है, और उसमें क्या बताया जा रहा है कि एक विशाल मूर्ति है, जिसका सिर सोने का, उसके बाद चांदी, उसके बाद पित्तल, लोहा और मिट्टी, इस प्रकार से एक मूर्ति बनी हुई है। और उसके बाद क्या होता है, एक पत्थर जो अपने आप ही उखड़ कर आता है, किसी मनुष्य ने उसको काटा नहीं, निकल कर आता है, और उस पत्थर ने मूर्ति पर फैसला किया, और वो मूर्ति क्या होता है, पूर्ण रूप से चूर चूर हो जाता है। और वो एक जो छोटा पत्थर था, वो बढ़ करके क्या बन जाता है, बड़ा पहाड़ बन जाता है। ये प्रतिज्ञा थी, यही बात भविष्यवाणी थी। बाहर बहुत सारे व्याख्याएं हैं इसके विषय में, परंतु वास्तविकता क्या है, इसे जानना आवश्यक है। सोना, चांदी, हीरा, मोती, इसके विषय में हमने सीखा था। आत्मिक रूप से सोना चांदी, उसका मतलब क्या है? याद है आप सभी को? सोना चांदी बहुमूल्य चीज है, हीरे मोती, इसका मतलब आत्मिक रूप से वचन, वचन से मतलब है, वचन। अगर मूर्ति, इसकी वास्तविक दानियल की पुस्तक है, पुराने नियम की पुस्तक है, इसकी भविष्यवाणी कब पूरी होगी? कब? प्रभु यीशु के पहले आगमन के समय। प्रभु यीशु के पहले आगमन के समय ये वास्तविकता पूरी होगी। पहले आगमन के समय ये वास्तविकता कैसे प्रकट हुई, इसे जानना आवश्यक है। कैसे ये भविष्यवाणी वास्तविक स्वरूप में पहले आगमन के समय प्रस्तुत होंगी? अब विचार कीजिए, पहले आगमन के समय सोना, चांदी, लोहा, मिट्टी, ये किन चीजों को दर्शाता है?
बहुत सारे शिक्षाओं को दर्शाता है, बहुत सारे शिक्षाओं को। वो बहुत सारे शिक्षाएं मिल करके एक संगठन के रूप में पहले आगमन के समय थी। झूठी शिक्षाएं, विचार कीजिए कौन से धर्म में झूठी शिक्षाएं मिल करके एकत्रित होकर के रही थी। कौन से धर्म का संसार झूठे वचन से भरा हुआ था। समुद्र के विषय में भी हमने सीखा था, याद होगा आप सभी को। यहूदी धर्म का संसार, यहूदी धर्म का संसार। यहूदी धर्म क्या था? शास्त्री, फरीसी, सदुकी, हेरोद का संप्रदाय लगाए बहुत सारे संप्रदाय में विभाजित था। बहुत सारी शिक्षाएं थी। और उस समय पत्थर के रूप में कौन प्रकट हुए? प्रभु यीशु प्रकट हुए। प्रभु यीशु ने क्या किया? उन शास्त्री फरीसी के संगठनों को वचन के माध्यम से फैसला किया। और वो सारे क्या हुए? परमेश्वर की दृष्टि में यहूदी धर्म का अंत हुआ। अब यहूदी धर्म परमेश्वर के लिए उचित नहीं, परमेश्वर के चुने हुए लोग यहूदी नहीं, अंत हुआ। और उसके बाद जो एक व्यक्ति प्रभु यीशु से शुरू हुआ था, वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते क्या हुआ? पहाड़ बना, पहाड़। पहाड़ का मतलब आप सभी को मालूम है, आत्मिक अर्थ। पहाड़ का मतलब क्या है? कलशियाओं से, कलशियाओं से। तो ऐसे वहां से वो वास्तविकता ऐसे दिखाई हुई। और प्रभु यीशु के माध्यम से बढ़ते 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 आज अगर हम देखें तो यहाँ तक प्रभु यीशु की धार्मिक संसार, कलीसियाओं का निर्माण हुआ है, परमेश्वर के राज्य का स्थापना हुआ है। पहले आगमन के समय की वास्तविकता ये है। तो ऐसे जो पत्थर उस समय के राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, वो पत्थर क्या हुआ? नींव का पत्थर बना, सिरे का पत्थर बना। और उस पर जिन्होंने विश्वास नहीं किया, उसने सभी को फैसला करके चकनाचूर किया। ये बात है। तो दानियल के समय की जो मूर्ति थी, वो वास्तविकता में क्या थी? पहले आगमन के समय बहुत सारे झूठे संगठन, झूठे शिक्षाओं से मिले हुए संगठन एकत्रित हुए थे। और उनको प्रभु यीशु ने सत्य के वचन के माध्यम से, पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के माध्यम से फैसला किया, न्याय किया। और उसके बाद क्या किया? प्रभु यीशु ने क्रिश्चियनिटी की शुरुआत की। वहां से शुरू हुआ और ऐसे आज विश्व में फैला। ये प्रतिज्ञा थी। और ये दूसरे आगमन के समय भी प्रतिज्ञा है। दूसरे आगमन के समय भी ये प्रतिज्ञा है। अगर हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में जाकर के देखें, तो जब हम ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ेंगे तो डिटेल में सीखेंगे कि क्या होगा। दूसरे आगमन के समय एक पशु है जो समुद्र से निकल कर आता है, 7 सिर और 10 सिंग का पशु। उसके अलावा एक और पशु भी है जो पृथ्वी से निकल कर आ रहा है। समुद्र से निकलने वाला पशु भी है और पृथ्वी से निकलने वाला पशु भी है। और उस पशु के लिए एक मूर्ति बनाया जाता है, मूर्ति। और उस मूर्ति को न पूजने वाले लोग मारे जाते हैं। ये बात है प्रतिज्ञा। ऐसे अगर हम इसको वास्तविकता के रूप में समझने का प्रयास करें, तो मूर्ति का मतलब हमने क्या सीखा? सचमुच का मूर्ति नहीं। दूसरे आगमन के समय में क्या सचमुच मूर्ति पूजा? अगर विचार कीजिए, ये सचमुच का मूर्ति होता तो क्या हम सभी को मालूम नहीं है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी? हाँ? भौतिक रूप की मूर्ति, किसी कोई जाकर के मूर्ति पूजा करेगा? कोई विश्वासी अगर हो तो भौतिक रूप से किसी मूर्ति के आगे जाकर के झुकेगा या फिर उसका भोजन खाएगा? नहीं, सभी को मालूम है ये बात। परंतु प्रकाशित वाक्य में जो लिखी गई मूर्ति पूजा है वो भौतिक नहीं है, आत्मिक है, आत्मिक, आत्मिक। ये बाद में हम और सीखेंगे, केवल आप सभी सुनिए इसको कि दूसरे आगमन के समय में क्या होगा। परमेश्वर 7 दूतों को, 7 पास्टरों को चयन करके अपना काम शुरू करेगा दूसरे आगमन के समय। परंतु ये 7 दूत क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे, परमेश्वर के वचन को त्याग देंगे। उसके बाद समुद्र से 7 सिर और 10 सिंग वाला पशु निकल कर आकर इनको विनाश करेगा, विनाश करेगा। और विनाश कैसे करेगा? वो मूर्ति के भोजन को खिला करके, मूर्ति पर चढ़ाया हुआ भोजन खिला करके विनाश करेगा, विनाश करेगा। अब विचार कीजिए, ये प्रतिज्ञा है प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में, बाद में हम सीखेंगे। तो भौतिक रूप से मूर्ति पर चढ़ाया हुआ भोजन खिला करके नहीं, झूठे पास्टरों के झूठे वचन को सुना करके, झूठी शिक्षाओं को सुना करके आत्मा मारेगा। ये बात है। तो ऐसे आत्मिक मूर्ति को खड़ा करके, झूठ सिखाने वाली मूर्ति, झूठ बोलने वाली मूर्ति, झूठे पास्टर, झूठे गुरु, उसको खड़ा करके, उसके माध्यम से झूठे वचन को सुना करके इन सभी को आत्मिक रूप से मूर्ति पूजा कराएगा। ये बात है, ये प्रतिज्ञा है आत्मिक मूर्ति पूजा के विषय में। तो वैसे तो दूसरे आगमन के समय क्या होगा? पुनः
कि जब वो मूर्ति पूजा करेगा, उसके बाद विद्रोह और विनाश के बाद क्या होगा, पुनः एक पहाड़ प्रकट होगा। एक पत्थर दिखाई पड़ेगा, वो पत्थर से उस मूर्ति को फैसला किया जाएगा, और पहाड़ बन करके वो पत्थर बड़ा पहाड़ बनेगा। ये प्रतिज्ञा है, जो प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय में अगर हम जाकर के देखें तो वो वास्तविकता, वास्तविकता मंदिर के रूप में। पुनः विचार कीजिए, दूसरे आगमन के समय भी क्या है, एक मूर्ति के रूप में कौन से धर्म का संसार मूर्ति के रूप में विभाजित हुआ होगा। बहुत सारी शिक्षाएं, बहुत सारे संप्रदाय कहाँ पर है, कौन से धर्म के संसार में। हमने समुद्र वाले पाठ में भी सीखा था, कौन से धर्म का संसार परमेश्वर की नजर में समुद्र बन चुका है, बहुत सारी शिक्षाएं मिश्रित हैं। क्रिश्चियन धार्मिक संसार, क्रिश्चियन धार्मिक संसार, बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारी शिक्षाएं हैं, अपने अपने प्रकार की व्याख्याएं हैं, परंतु सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। ऐसे अवस्था में दूसरे आगमन के समय भी प्रभु यीशु क्या करेगा, एक जय पाने वाले व्यक्ति को पत्थर देगा, श्वेत पत्थर, और उस पत्थर के माध्यम से क्या किया जाएगा, पुनः दूसरे आगमन के समय फैसला किया जाएगा। जो ये मूर्ति के संगठन है बेबीलोन के, उन पर फैसला किया जाएगा नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन के माध्यम से, और फैसला करके उसको नष्ट किया जाएगा। और वहां से केवल और केवल सत्य के वचन के माध्यम से वचन प्रचार होते 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 बड़ा पहाड़ बनेगा। ये प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा है। तो पहले दूसरे आगमन के समय भी जब नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन आएंगे, सबसे पहले कितने लोगों के पास होगा नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन? सबसे पहले एक लोग, एक व्यक्ति के पास, जो जय पाने वाला है उसके पास। परंतु बाद में विद्रोह और विनाश के बाद उद्धार के काम में धीरे धीरे ये वचन प्रचार होगा, और प्रचार होते 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 एक बड़ा पहाड़ बनेगा। पहाड़, पहाड़ का मतलब आप सभी को मालूम है, हमने सीखा था, कलशी चर्च। तो दूसरे आगमन के समय वो पहाड़ कौन है, जो पत्थर से बना हुआ है, पत्थर फैसला करके उसके बाद बना है, वो पहाड़ को पहचानना आवश्यक है। और वही पहाड़ उद्धार का पहाड़ है, सिय्योन पर्वत, जो दूसरे आगमन के समय विद्रोह और विनाश की घटना के बाद दिखाई पड़ेगा। वहां पर जाना आवश्यक है, वहां पर जाना आवश्यक है, जिसे प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय में साक्षी के तंबू का मंदिर कहा गया है। साक्षी के तंबू का मंदिर किस चीज की साक्ष्य आती है, किस चीज की गवाही आती है? विद्रोह और विनाश की गवाही आती है। किसने विद्रोह किया, किसने विनाश किया, कौन मूर्ति है, उन्होंने कैसे मूर्ति पूजा कराया, ये सारी बातें गवाही दे करके उद्धार देने वाला पहाड़, सिय्योन पर्वत, साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर, उसको पहचानना आवश्यक है। तो आज की कक्षा के हम लगभग अंत में आए हैं। तो दृष्टांत किया गया पत्थर का मतलब क्या है, फैसले का वचन और फैसले का अधिकार प्राप्त करने वाला पास्टर। पुराने नियम के समय में परमेश्वर, पहले आगमन के समय में परमेश्वर ने उस फैसले करने के अधिकार को किसको दिया, प्रभु यीशु को दिया। यूहन्ना 5 अध्याय में प्रभु यीशु ने उसके द्वारा फैसला किया पहले आगमन के समय। परंतु प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम जाकर के देखें तो प्रभु यीशु श्वेत पत्थर किसी एक व्यक्ति को दे रहा है, प्रभु यीशु नहीं, किसी एक व्यक्ति जो जय पाएगा उसको दे रहा है। जब हमने डंडा वाला पाठ सीखा था, लोहे का राजदंड, जो जय पाएगा उसको लोहे का राजदंड दिया जा रहा था, यदि आप सभी को याद हो तो। वो भी क्या है, शासन करने का अधिकार था। और ये पत्थर का मतलब फैसला करने का अधिकार। क्यों? क्योंकि पास उसके पास ही केवल सत्य का वचन है, नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन है। और उस वचन होने के कारण, हाँ बाइबल अनुसार ये सही है, बाइबल अनुसार ये गलत है, बाइबल में लिखा गया पत्थर का मतलब ये है, पानी का मतलब ये है, आग का मतलब ये है, स्पष्ट बता सकेगा। कारण क्यों? उसके पास है, दिया गया है, इसीलिए बता सकेगा, नहीं तो नहीं बता सकता। वैसे दूसरे आगमन के समय उस पत्थर को पहचानना आवश्यक है, पत्थर से बने हुए उस पहाड़ को पहचानना आवश्यक है, और उस पत्थर पाने वाले विजेता को पहचानना आवश्यक है। दृष्टांत किया गया मूर्ति का मतलब क्या है, आत्मिक मूर्ति का मतलब झूठा गुरु, झूठा पास्टर, झूठा सिखाने वाला व्यक्ति, उसको आत्मिक रूप से मूर्ति बताया गया है। और जो बाइबल में दानियल की पुस्तक में उखड़ा हुआ पत्थर बताया जा रहा है, वो पहले आगमन में समय उसकी वास्तविकता कौन थे, प्रभु यीशु, पत्थर की वास्तविकता है। दूसरे आगमन के समय
विजेता, जिसके पास सत्य का वचन है वो व्यक्ति। और उस उत्थान के माध्यम से बढ़कर बनने वाला परमेश्वर का अनंत राज्य, वो बड़ा पहाड़ दूसरे आगमन के समय में दिखाई पड़ेगा, यही प्रतिज्ञा है। और वो जब दिखाई पड़ेगा, उसको देख करके बाइबल के अनुसार विश्वास करना आवश्यक है। प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय में अगर हम जाकर के देखें तो उसे क्या नाम से बताया गया है? साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर है, ये दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पर सत्य के वचन निकलेंगे, ये प्रतिज्ञा है। वैसे पहले आगमन के समय प्रभु यीशु ने परमेश्वर से प्राप्त वचन के द्वारा मूर्ति के समान झूठे घोटालों के संगठनों पर फैसला किया और उसको अंत करके परमेश्वर का राज्य खड़ा किया। पहले आगमन के समय जितने भी झूठे संप्रदाय, झूठी शिक्षा मिल के बनी थी, उन पर वचन से फैसला किया और परमेश्वर के राज्य को खड़ा किया। वैसे ही दूसरे आगमन के समय शैतान के भीड़ से लड़कर विजेता ने, शैतान का भीड़ का मतलब 7 सिर और 10 सिंह के पशु, उससे लड़ाई करके जीतने वाला व्यक्ति, विजेता ने प्रभु यीशु से फैसला करने वाला श्वेत पत्थर प्राप्त करके बेबीलोन के संगठन पर फैसला किया और सब अंत करके अनंत के परमेश्वर के राज्य का सृष्टि किया जाएगा। ये प्रतिज्ञा है। दूसरे आगमन के समय भी परमेश्वर के राज्य की सृष्टि की प्रतिज्ञा की गई है। और वो कब होगा? ये फैसले के बाद। एक व्यक्ति दिखाई पड़ेगा जो विजयी होगा। विजयी होने के बाद उसके श्वेत पत्थर दिया जाएगा और उससे वो फैसला करेगा और वहां से एक बड़ा पहाड़ का निर्माण होगा। ये प्रतिज्ञा है। दूसरे आगमन के समय ये प्रतिज्ञा दिखाई पड़नी आवश्यक है, आवश्यक है। अब विचार कीजिए पुनः, ये प्रतिज्ञा कब पूरी हो? आज से 2000 वर्ष बाद में, 4 साल बाद में, कि अभी हो? आपकी इच्छा, यदि संभव हो। ये वास्तविकता दिखाई पड़ी है, दिखाई पड़ी है। आज वो जय पाने वाले व्यक्ति दिखाई पड़ा है। ये उद्धार के वचन आप सभी के पास आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? पुस्तक खुल गई है, पुस्तक खुल चुकी है। वो पुस्तक खोल करके किसी को परमेश्वर प्रभु यीशु ने दिया है, इसीलिए आज यहाँ पर वचन आ रहे हैं। नहीं तो संभव नहीं था, नहीं था। ये वचन शायद हमने बहुत बार पढ़ा होगा बाइबल के वचनों को, परंतु उसका वास्तविक मतलब हमें मालूम नहीं था। क्यों? बंद था, इसलिए। दूसरे आगमन के समय विचार कीजिए, जब तक विद्रोह नहीं होगा, विनाश नहीं होगा, तो उद्धार के वचन सुनने को मिलेंगे नहीं। आप सभी क्या लगता है, जो वचन आप सभी सुन रहे हैं, कौन से वचन होंगे? उद्धार का वचन होगा कि विद्रोह वचन, विनाश का वचन होगा, झूठे वचन होंगे? आज उद्धार का वचन बताया जा रहा है, संपूर्ण विश्व भर बताया जा रहा है, गवाही दिया जा रहा है कि वास्तविकता ये है, देखो। कारण क्यों? आज वो घटना घटी है और जिसने देखा है वही गवाही दे सकता है। जिसने नहीं देखा, क्या वो गवाही दे सकता है? नहीं दे सकता। तो इसीलिए हमें निरंतर बाइबल को छानबीन करना आवश्यक है। यदि बताया गया वचन बाइबल के अनुसार है तो उसे हमें विश्वास करना और स्वीकार करना आवश्यक है। तो मैं आशा करता हूं कि दूसरे आगमन के समय आप उस पत्थर को पहचान सकेंगे, दूसरे आगमन के समय उस जय पाने व्यक्ति को पहचान सकेंगे, उस पहाड़ को पहचान सकेंगे और वहां पर जा सकेंगे। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा यही है कि दूसरे आगमन के समय मैं ऐसा ऐसा करूंगा, उस समय विश्वास करो। यूहन्ना 14:29 वही कहता है कि जब मैं बोली हुई बातें को पूरा करूंगा तब उस पर विश्वास करो। तभी हम सच्चे विश्वासी ठहरेंगे। तो इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि इन वचनों को आप सभी केवल शिक्षा के रूप में, केवल ज्ञान के रूप में, हल्के रूप में नहीं लेंगे। इन वचनों को बाइबल के अनुसार निरंतर छानबीन करना आवश्यक है। यदि बाइबल के अनुसार है तो उसे स्वीकार करना आवश्यक है, यदि नहीं तो नहीं करना आवश्यक है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी वैसे प्रकार के विश्वासी बनेंगे। तो आज के वचनों को यहाँ तक रखते हुए और प्रभु यीशु के द्वारा सिखाए गए प्रार्थना के माध्यम से अंत करेंगे। हे हमारा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र होस्, तपाईँको राज्य होस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा पुरा भए जस्तै यस पृथ्वीमा पुरा भएको होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्, हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै। आमेन। परमेश्वर को महिमा के रूप में
ताली चढ़ाएंगे। वैसे आप सभी आराम कीजिएगा, दूसरी कक्षा में हम भेंट करेंगे।